हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय डीके सर। सो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई ज़रूर करें होंगे। सो बच्चों, बढ़ते हैं आज की अगली क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 के अगले एक्सरसाइज में। जैसा कि हम लोग इस समय चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को स्टडी कर रहे हैं। इसमें हमने अभी तक कंप्लीट कर लिया है एक्सरसाइज 3.2 को। साथ ही साथ हमने 3.3 एक्सरसाइज के पहले जो थ्योरी है, यानी कि एल्जेब्राइक मेथड, जिसमें दो मेथड थे, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड, उन मेथड्स को हमने प्रीवियस क्लास में समझ लिया है कि कैसे अप्लाई करके हमें फाइंड आउट करना है सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, तो बढ़ते हैं हम आज की क्लास में, जो कि बेस्ड है इन दोनों मेथड्स पे। हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 3.3। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बच्चों, क्या है। पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 6 पार्ट टोटल दे रखे हैं। आपके बुक में आप देखेंगे टोटल 6 पार्ट दिए हुए हैं। क्वेश्चंस मैं स्क्रीन पे आपको दिखा दे रहा हूँ। क्वेश्चन देखिए, पहले पार्ट का यानी पहले क्वेश्चन के 6 पार्ट है, जिसमें फर्स्ट पार्ट आपके पास दिया हुआ है x + y = 14 एंड x - y = 4। सो क्वेश्चन क्या है, ये है एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, x + y = 14 एंड x - y = 4। दो इक्वेशन आपका दे रखा है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इज इट क्लियर? ये आपको दिख रहा है। इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करना होता है। इसमें किसी भी एक वेरिएबल को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, आइदर फ्रॉम वन इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन। ओके, आइदर x वेरिएबल और y वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे x को सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी कैन राइट x = 14 - y लिख सकते हैं क्या। नाउ इट बिकम्स इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब क्या करना होता है, इस वैल्यू को पुट करना होता है नेक्स्ट इक्वेशन में, यानी जहाँ से हमने x को y के फॉर्म में लिखा है वो थर्ड इक्वेशन बन गया। अब उसके अगला इक्वेशन जो बचा हुआ इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे इस वैल्यू को। सो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट कर देंगे। पुट करिए जरा, देखिए क्या है ये इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x - y = 4। x की जगह पे क्या रखेंगे, 14 - y। पुट करिए 14 - y = 4 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 14 उधर चला जाएगा, -2y = 4 - 14। 4 - 14 होगा। ठीक है, अब 4 - 14 कितना हो जाएगा बच्चों, बताइए। सर -10 हो जाएगा। बिल्कुल अच्छी बात है, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। इस तरीके से आपने y का वैल्यू निकाल लिया यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 3 में। सो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दिए, बिल्कुल आसान है। रख देंगे, क्या हो जाएगा, x = 14 - 5, तो ये क्या आ गया, 9 आ गया। तो x = 9 आ गया। यही तो आपका सोल्यूशन है, ये आंसर आ गया। इज इट क्लियर और नॉट? बिल्कुल सिंपल था। आपने क्या किया, जस्ट सब्स्टिट्यूशन करना है, तो चाहे आप x वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करिए या फिर आप y वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करिए। अगर y वेरिएबल को कर रहे हैं तो ये इक्वेशन x में हो जाएगा, x वेरिएबल को कर रहे हैं तो ये इक्वेशन y के फॉर्म में बदल जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। इस इक्वेशन नंबर 3 से जिसको सब्स्टिट्यूट किया है उसकी वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। x को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, y को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। उसके बाद फर्दर उसको सॉल्व करने के बाद जो वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो उसके अगले वेरिएबल की वैल्यू आएगी। इट मीन्स अगर x को सब्स्टिट्यूट करें तो y की वैल्यू आएगी, y को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x का वैल्यू आएगा। फिर ये वैल्यू उठा के आप फिर से इक्वेशन नंबर 3 या फिर 1, 2 किसी में भी रख देंगे तो वो आपका बचा हुआ जो वेरिएबल है उसका वैल्यू आ जाएगा। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे।
पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सेकंड क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सेकंड देखिए क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपके, s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3, s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3, क्वेश्चन नंबर 1। और क्या दिया है, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6। इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब जरा बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये दिया हुआ है इक्वेशन पहला वाला तो आपको ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म का दे रखा है। सेकंड वाले में थोड़ा सा डिनोमिनेटर नीचे दे रखा है, तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को हटा लेंगे। कैसे हटाएंगे, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हट जाएगा। तो सेकंड इक्वेशन को जरा हम चेंज करते हैं, तो इट कैन बी रिटन एज, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6 2s हो जाएगा, प्लस 2 3 जा 6, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा इज इक्वल्स टू 6। तो ये 6 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू 6 6 जा 36। ये बन गया आपका सेकेंड इक्वेशन फिर से, यानी कि यही आपका चेंज हो गया इक्वलेंट टू, यानी ये इसमें कन्वर्ट हो गया। ठीक, यानी अब जो है इसको नाम देते हैं 3 नाम देते हैं। ठीक, अब इक्वेशन नंबर 1 और 3 का यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे करते हैं देखिए, इक्वेशन नंबर 1 से यहाँ पे लिखिए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन राइट s इज इक्वल्स टू 3 प्लस टी। अभी इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगा, कोई दिक्कत है क्या? हमने s को सब्स्टिट्यूट कर लिया, आपकी मर्जी आप t को कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला काम क्या होता है, ये जो आया है s, अब इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, अब आप ऐसा मत सोचिएगा सर आपने 2 कहा तो 2 कहेंगे, भाई जो इक्वेशन हमारा बच रहा है उसी में तो करेंगे। तो इस इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म यही तो है, तो इसी में तो करना पड़ेगा। सो देन पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 3 क्या है, 2s है, 2s है मतलब 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। सॉल्व कर लीजिए, 2 3 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। यहाँ देखिए 3t प्लस 2t कितना हो जाएगा, 5t, 6 इधर जाएगा कितना हो जाएगा, 36 माइनस 6 30 हो जाएगा, और t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगा। डिवाइड कर देंगे तो t का वैल्यू आपका कितना आ गया बच्चों, 6 आ गया। अब t की वैल्यू आप जो है पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 4 में। पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर 4 में पुट करिए, s का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 प्लस t की वैल्यू 6 9, यानी s इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 9 आ गया। यही तो आंसर है, t का वैल्यू 6 आ गया, s का वैल्यू 9 आ गया। तो इस तरीके से आपका जो है सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो जाता है। सो वीडियो पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सोल्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ये दोनों ही मेथड बिल्कुल आसान मेथड है। सब्स्टिट्यूशन में आपको इस तरीके से किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करना है, उसको सेकंड इक्वेशन में पुट करना है, वहाँ से एक अदर वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, फिर उस वेरिएबल को उठा के किसी भी 3 इक्वेशन में हम पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सो बच्चों बढ़ते हैं हम लोग थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, जो कि क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9 फ्रॉम इक्वेशन। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं हम, इस वाले क्वेश्चन में हम लोग y को रिप्लेस करते हैं ना, बाकी के 2 क्वेश्चन में हमने x को रिप्लेस किया, यहाँ पे हम लोग जरा y को रिप्लेस करके देख लेते हैं। y को रिप्लेस करेंगे इक्वेशन 1 से, तो y को देखिए क्या हो जाएगा, ये 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 है, तो y हमारा एक साइड होना चाहिए, बाकी सारे टर्म एक साइड होने चाहिए। तो y को हमने इधर कर दिया, ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस 3 हो जाएगा। इसको जरा हम जो नेक्स्ट इक्वेशन है उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2, तो y की जगह पे ये वैल्यू रखी जाएगी, तो ये रखिए 9x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 9। इसको सिंप्लीफाई करने पे देख रहे हैं कि 9 इज इक्वल्स टू 9, तो ये तो हमेशा ट्रू होगा, कभी रॉन्ग हो ही नहीं सकता है। यानी कि हम यहाँ बोलेंगे विच इज़ ऑलवेज ट्रू, विच इज़ ऑलवेज ट्रू। सो यहाँ पे क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एग्जिस्ट, या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक, यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, और वो सॉल्यूशंस जो वैल्यू आप इसको सेटिस्फाई करेगा वो सारे के सारे दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अगर आप निकालना चाहते हैं तो निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कोई भी पॉइंट रखिए, सपोज दैट x की वैल्यू 1 रख रहे हैं, तो 3 1 जा 3, y की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो 1 0 पॉइंट दोनों के लिए सब चीज़ सिंप्लीफाई होगा, यानी कि आंसर होगा। यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखना चाहते हैं तो y की वैल्यू -3 आ जाएगी, तो 0, -3, यानी क्या क्या पॉइंट होंगे, बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे। जब x इक्वल्स टू आप 0 रख रहे हैं तो y इक्वल्स टू
3 आ जा रहा है, ये पॉइंट हो गया। x इक्वल्स टू जब 1 रखेंगे तो 3 1 जा 3, y इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ऐसे ही ढेर सारे पॉइंट मिलेंगे, ये भी सोल्यूशन है, ये भी सोल्यूशन है, और ऐसे ही इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस मिलेंगे। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में ये देखिए रेशियो के कंपैरिजन में कैसे बोलेंगे, आप याद करिए पिछली क्लास में हमने जब रेशियो को कंपेयर किया था तो हमने बताया था कि इफ़ a1/a2 b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, जब तीनों रेशियो आपस में इक्वल होते हैं तो लाइंस कैसी होती हैं, कोइंसिडेंट होती हैं। इन दैट केस वी गेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आपको पता चल गया, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट देखिए आपके सामने क्या है। फोर्थ पार्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों दिया है डेसिमल के फॉर्म में, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। फोर्थ पार्ट आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आप देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। फोर्थ पार्ट दिया है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन क्या है 0.4x प्लस 0.5y, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3 इक्वेशन नंबर 2। क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई, अगर देखिए आप डेसिमल से इसको हटा, देखिए इस जैसे डेसिमल दे रखा वैसे भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ज़रा देखिए, यहाँ भी 1 प्लेस पे डेसिमल है, यहाँ भी 1 प्लेस पे डेसिमल है, यहाँ भी 1 प्लेस पे डेसिमल, इसमें भी 1 प्लेस पे डेसिमल है। तो एक काम हम लोग कर सकते हैं, इसको हम लोग इंटीजर में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, आप दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। यानी इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाई 10, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाई ऑल्सो 10। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम ये डेसिमल से हटा के इसको इंटीजर में बदल दे रहे हैं। आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3y, ये हो जाएगा 13, डेसिमल हट जाएगा। इसी को इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसको इक्वेशन 1 मानते नहीं है। अब इसमें क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, इसमें 5y हो जाएगा, इसमें 23 हो जाएगा। अब कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल नहीं। आप थोड़ा सा आसानी से आप कर लेंगे, आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि अब डेसिमल नहीं दिया है। ठीक, अब क्या करते हैं हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 किसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, मान लीजिए x को करते हैं। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, यही तो होगा। ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2, जैसा कि पिछले क्वेश्चंस में करते आए हैं वैसे ही करना है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। रख दीजिए, x कहाँ पे है, यही तो है 4 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23, यही तो है। सिंप्लीफाई करिए, क्या करना है 4 का मल्टीप्लाई ऊपर, नीचे आपका ऐसे ही रह जाएगा। क्या हो जाएगा 4, 13 4 जा 52 माइनस 4 3 जा 12y, यही तो होगा। 4 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में होगा ना, 4 इंटू 13 52 माइनस 4 3 जा 12y अपॉन 2। या फिर एक काम करिए, इसको मल्टीप्लाई क्यों करते हैं 2 से कैंसिल आउट करिए, 2 से डिवाइड हो जाएगा ना, तो अब 2 का मल्टीप्लाई करिए। 13 2 जा 26 माइनस 2 3 जा 6y प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। अब माइनस 6y प्लस 5y कितना होगा बच्चों, ये आपको पता ही है। ये माइनस 6 ये बड़ा है, ये प्लस 5 छोटा है, लेकिन साइन अपोजिट है। जब साइन अपोजिट होता है तो दोनों का डिफरेंस होता है, और साइन किसका लगता है बड़े वाले नंबर का। तो ये दोनों का डिफरेंस होगा, दोनों का डिफरेंस 1 आएगा। 1 साइन किसका लगेगा बड़े वाले नंबर का। तो माइनस वाई 26 उधर जाएगा, 23 माइनस 26 कितना हो जाएगा -3, कट गया। वाई बराबर कितना आ गया 3 आ गया। वाई की वैल्यू 3 आई कि नहीं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन नंबर 3। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ वाई, पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन नंबर 3, पुट कर दीजिए। 3 में जब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा x बराबर 13 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाई 2, 13 माइनस 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाई 2, 13 माइनस 9 कितना होगा 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से x का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। तो ये x का वैल्यू आ गया और ये y का वैल्यू है। ये आपका सोल्यूशन हो गया। वेरीफाई कर सकते हैं आप, करके ज़रा देख लीजिए। x की वैल्यू यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 2 जा 4.4, y की वैल्यू 3 3 3 जा
0.9 प्लस 0.4 कितना जाएगा 1.3 आएगा। बिल्कुल सही है, वेरीफाई हो गया। सपोज द वीडियो नोट इट डाउन। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट पार्ट रूट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट पार्ट आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। सिंपल क्वेश्चन ये भी है। देखिए सारे क्वेश्चन सिंपल है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। प्रैक्टिस में आप रहेंगे, फटाफट आप सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे। बस आपको क्वेश्चंस पे ढेर सारा प्रैक्टिस करना, ढेर सारे क्वेश्चंस को लगाना है, आसानी से आपका हो जाएगा। क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट इसी देखिए, इसका क्वेश्चन क्या है। √2x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, उसी तरीके से √3x माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये मुझे लग रहा है ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन होगा। ज़रा देखिए यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 1 से सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, √2x उधर भेज दीजिए, √3y निगेटिव हो जाएगा, x चूँकि केवल x की वैल्यू चाहिए ना, तो x को उधर भेज दीजिए, माइनस √3 अपॉन √2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगा। कोई दिक्कत क्या, वेरी इजी ना। तो इसमें जस्ट क्या हो गया, x हमारा कन्वर्ट हो गया y के फॉर्म में, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 एज्यूम कर लीजिए। अब देखिए क्या है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर विच, सेकंड में पुट करना है। ठीक है, पुट करिए, किसकी वैल्यू, x की वैल्यू ना। तो √3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, माइनस √3 डिवाइडेड बाई √2 इंटू आई माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0। जरा चेक करिए। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, ये √3 ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 डिवाइडेड बाई √2 y माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत है क्या, अभी समझ में आ रहा है ना, कैसे हो रहा है। √3 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। जब स्क्वायर रूट का दो नंबर सेम नंबर्स होते हैं तो मल्टीप्लाई करने पे उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, हट जाता है। तो ये कितना हो गया, -3 हो गया, अपॉन में √2 रहेगा ही। अच्छा, अब जरा देखिए यहाँ से क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, -3y, इसका डिनोमिनेटर 1 है तो √2 एलसीएम होगा ना, तो ये माइनस √2 इंटू √8 कितना हो जाएगा, √16 हो जाएगा। y डिवाइडेड बाई √2 इज इक्वल्स टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना होगा, -3y और √16 कितना होता है, 4y होता है ना, 4 होता है, इज इक्वल्स टू 0। तो -7y इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब y की वैल्यू 0 आ गया। सिंपल है या नहीं। आप डायरेक्टली यहीं पे भी कर सकते हैं, y को कॉमन ले लेते, सारा नंबर डिवाइड हो जाता तो y की वैल्यू 0 आ जाती है। लेकिन ये आप जो है बेसिक तरीका है, फंडामेंटल तरीका है, इस तरीके से आप करेंगे। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। अब 3 पुट करिए, x का वैल्यू क्या है, -√3 डिवाइडेड बाई √2 इंटू वाई की वैल्यू 0, तो x 0 आ जाएगा। तो यही आंसर आ जाएगा, x 0 आ गया, y 0 आ गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन यहाँ पे हो चुका है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं हम अगले पार्ट पे। इसका 6th पार्ट देखिए बच्चों क्या है। 6th पार्ट, 6th पार्ट देखिए बच्चों क्या है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। पॉज करके वीडियो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए 6th पार्ट क्या दिया हुआ है, 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये दिया हुआ है कि क्वेश्चन। दूसरा दिया है, सॉरी, इज इक्वल्स टू -2 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है इज इक्वल्स टू -2। सेकेंड इक्वेशन इसका दे रखा है x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2, x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 6। बच्चों जहाँ ध्यान दीजिए, ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। इसमें आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने अभी एक क्वेश्चन में आपको बताया, तो उसमें मैंने आपको बताया कि आप जो है क्या करना है, जब भी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस दे रखे हों, सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलिए। मतलब कि उसको एलसीएम लेके आप जो है ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में बदलिए, जहाँ पे a b c इंटीजर के फॉर्म में हो। यहाँ पे फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो आप इंटीजर के फॉर्म में बदल लीजिए।
ठीक, जब ये इंटीजर के फॉर्म में बदल जाएंगे तब आपका आसान हो जाएगा। तो क्या करना है, पहले इसको हम लोग चेंज करते हैं, इसको चेंज करके देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा बिल्कुल। 2 3 जा 6, 3 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा 9x हो जाएगा। ये इधर देखिए 3 2 जा 6, 2 5 जा 10 हो जाएगा, 10y हो जाएगा। 10y इज इक्वल्स टू -2, 2 का 6 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो ये हो गया 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू -12, इक्वेशन नंबर 1। ये बन गया, अब दिख रहा है सही से। अब सेकंड वाले करते हैं, सिमिलरली सेकंड वाले करेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 2 जा 6, 2 का मल्टीप्लाई इधर 2x हो जाएगा, प्लस 2 3 जा 6, 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा y इज इक्वल्स टू 13/6। अब जरा देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बच गया, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13, इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत क्या, इक्वेशन 1 मिल गया, इक्वेशन 2 मिल गया। अब काम क्या करना है, अब हमें किसी एक वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करना है। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी से भी कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 9x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए -12 प्लस 10y होगा कि नहीं होगा। अब 9 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाई 9 होगा कि नहीं होगा। ये इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों इसमें, अभी तक सारी चीज़ें बिल्कुल सिंपल आ रही है, आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियरली समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं। बहुत आसान है, आप हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। आप क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, सारे क्वेश्चन आपको आसानी से आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू ये आ गया। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 में तो पुट करना है, कर दिए। 2 कौन सा है, इसे यही है x। अब x कहाँ पे है, 2x है, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाई 9 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13 हो गया क्या। अब 2 का मल्टीप्लाई इधर कर लीजिए, -24 प्लस 20y डिवाइडेड बाई 9 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। अब जरा ध्यान दीजिए, ये एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अपॉन में 9 है, यहाँ अपॉन में 1 है, तो एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -24 प्लस 20y, 9 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे 27y। अब यही जो 9 है क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 39 या 117 होता है कि नहीं होता है। अब देखिए 27 प्लस 27 कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। ये 24 इधर मल्टीप्लाई ऐड हो जाएगा, सॉरी एडिशन हो जाएगा, प्लस 24 कितना आ जाएगा, 7 4 11 1 2 3 1 4 इधर 1 हो जाएगा। ये हो गया 47y। अब देखिए y इसको 47 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, 2 14, मतलब 3 टाइम्स में जाएगा। तो इसका मतलब y बराबर 3 आ जाएगा। y का वैल्यू 3 आ गया कि नहीं आ गया। इज इट वेरी सिंपल और नॉट, सिंपल है ना। अब y की वैल्यू आप पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 3 में। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3 क्या है, यही तो है 3, इसी में रख दीजिए। क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू -12 प्लस 10 इंटू y की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाई 9 कितना हो जाएगा, x बराबर -12 प्लस 10 3 जा 30 अपॉन 9। 30 में से 12 जाएगा कितना होगा बच्चों, 18 हो जाएगा। तो x बराबर 18 अपॉन 9, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2। तो x इज इक्वल्स टू आ गया 2। तो ये आपका x आ गया, ये आपका y आ गया। तो ये सोल्यूशन आपका हो गया यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, वेरीफाई कर लेते, देखिए क्या सही है। x की वैल्यू 2 है, 2 3 जा 6 अपॉन 2 3 आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 3 3 कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे -5 आया, तो 3 - 5 कितना होगा, -2 आएगा। बिल्कुल सही आ रहा है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन सब मिलेंगे। जो डिफ़िकल्ट होगा उसको डिफ़िकल्ट बताया जाएगा कि ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें मेहनत की ज़्यादा ज़रूरत है। अभी तक तो सारे सिंपल ही क्वेश्चन मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल्स टू -24। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11, इक्वेशन नंबर 1, एंड दूसरा दिया है 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू
-24। इसको सॉल्व करना है, इसको इन दोनों को सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है। सॉल्व किया, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच, यानी कि फाइंड m फॉर विच क्या है, y इक्वल्स टू mx प्लस 3 है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखिए करना क्या है, क्वेश्चन अभी कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन ज़रा ध्यान दीजिए है क्या। इसमें बोला है कि सॉल्व द दीज टू इक्वेशंस, यानी कि सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल्स टू -24। सिंपली है, इसको सॉल्व करना है, ये आपको पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्व करने का मतलब x y की वैल्यू निकालनी है। जैसे ही इन दोनों को सॉल्व करेंगे x y का वैल्यू आएगा। ठीक, अब क्या करें कि जब इसको सॉल्व कर लिए, मतलब एक्स वाई की वैल्यू आ गई, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच दिस वन इज दिस। इसका मतलब ये इक्वेशन है, तो यहाँ से इक्वेशन से m की वैल्यू निकालनी है। अब तो आपको एक्स वाई की वैल्यू मिल गई है, तो यानी y की वैल्यू यहाँ पुट करिए, x की वैल्यू यहाँ पुट करिए। जब एक्स वाई पुट कर दिए तो अननोन बस कौन सा बचा, m ही तो बचा। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे m की वैल्यू आ जाएगी। करते हैं हम लोग, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका सॉल्व कैसे करेंगे, अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हैं, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये देखिए मेथड क्या है, मेथड आपको पता ही है, क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट आपने किए हुए हैं, बिल्कुल आराम से आ गया होगा आपको। अब यहाँ पे आप फ्री हैं, इस क्वेश्चन में आप फ्री हैं कि आप सब्स्टिट्यूशन करिए या फिर एलिमिनेशन मेथड करिए, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, इस वजह से आप दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने सब्स्टिट्यूशन यूज किया है। तो पहले इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 किसको सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं, x को करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 11 माइनस 3y हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। ये बन गया इक्वेशन नंबर 3। बन गया कि नहीं। अब क्या करना होता है बच्चों, इस इक्वेशन को हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 कौन सा है, यही तो है। x कहाँ पे है, 2x है, तो 2x रख दीजिए। 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4y इक्वल्स टू -24। जैसा कि दिख रहा है कि 2 इंटू है, 2 इंटू ब्रैकेट लगाए ना, तो 2 इंटू है तो 2 कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा क्या, 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल्स टू -24। ये 3 और 4 ऐड होगा, क्यों, क्योंकि दोनों का सेम साइन है, तो -7y हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, 11 उधर जाएगा, 24 माइनस 11, तो 11 और ये कितना हो जाएगा 35, यानी -35 होगा कि नहीं होगा। तो इस तरीके से ज़रा देखिए क्या ये वैल्यू कितना हो जाएगा। अब यह देख रहे हैं आप कि -7y बराबर -35 हो गया, तो कट जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। y का वैल्यू 5 आ गया। इज इट सिंपल और नॉट, y की वैल्यू 5 आ गई ना, आसान है। अब y की वैल्यू 5 आप जो है क्वेश्चन नंबर 3 में पुट कर दीजिए। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 11 माइनस 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, यानी 11 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2। 11 माइनस 15 कितना होगा, -4 डिवाइडेड बाई 2, सो x की वैल्यू -2। सो इस तरीके से x की वैल्यू क्या आ गया, -2, y का वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया। वेरीफाई कर लेते हैं सही है या नहीं। x की वैल्यू -2 है, -2 टू 4 -4 आ गया, और इसकी वैल्यू क्या है, 5 3 15, 15 माइनस 4 11 तो आ रहा है, सही है। अब क्या करना है बच्चों, अब जरा देखिए, अब हमें फाइंड करना है तीसरा चीज़। बोला है कि फाइंड वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल्स टू mx प्लस 3, यानी m की वैल्यू फाइंड करिए जिसके लिए ये y बराबर क्या है, mx प्लस 3 है। ये बात समझ में आ रही है, यानी कि m की वैल्यू जिसके लिए ये इक्वेशन है। तो इक्वेशन है तो ऑब्वियस सी बात है, y की वैल्यू हमें पता ही है। इक्वेशन क्या दिया है, y इक्वल्स टू mx प्लस 3 दिया है, y की वैल्यू मालूम है, x की वैल्यू मालूम है, इस पर रख दीजिए। y की वैल्यू क्या है, 5 है, x की वैल्यू क्या है सर, -2 है प्लस 3, तो इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बराबर क्या आ जाएगा, -2 इंटू m होगा और प्लस 3 हो जाएगा। 3 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, 5 -3, 5 -3 कितना होगा, 2 हो जाएगा, और -2m। अब 2 यहाँ से डिवाइड हो जाएगा तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई -2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 1, यानी m बराबर -1। तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ गया। तो अब बच्चों देखिए, ये क्वेश्चन
क्या क्या किया आपने, पहले बोला कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए, फिर आपको m की वैल्यू फाइंड करिए जिसके लिए y बराबर mx+3 है। तो सॉल्व करने के लिए आप एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों में से कोई एक मेथड आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग आप यूज कर लीजिएगा। हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व किया, इससे सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू और y की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू 5 आ गया, x की वैल्यू -2 आ गई। नाउ फॉर दिस वैल्यूज़ दिस इक्वेशन इज गिवन, ये आपका दिया है y बराबर mx+3, तो y और x की वैल्यू आ चुकी है, यही वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं तो m की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, हम लोग बढ़ेंगे कल नेक्स्ट क्लास में, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी तक आप ये सारे क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2, इन सभी को एक बार रिवाइज कर लीजिए, एक बार सॉल्व कर लीजिए खुद से, एक बार यहाँ देखिए, एक बार खुद से सॉल्व करिए, बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा। आप चाहें तो इसे एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से भी इसको ट्राई करिएगा। सो इस तरीके से आपका ये क्लास हम लोग आज फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से बढ़ेंगे। सो बच्चों एक चीज़ है कि अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए बच्चों, है ना, इसको अपने फ्रेंड्स के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और करवाइए। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।